हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। क्वेश्चन में कहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट करेक्ट। ठीक है, हमें बताना है कौन सा करेक्ट नहीं है। तो वन बाय वन सभी को चेक करते हैं। सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए में कहा गया मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस इन अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स इज इक्वल टू मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस इन लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, देखो सबसे पहली चीज अगर मैं कहूँ अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हमारी क्या होती है भाई, ये जो मैट्रिक्स होती है इसमें जो एलिमेंट आते हैं इस फॉर्म में आते हैं। ठीक है जी, तो इसमें क्या होता है कि ए आई जे इसके इक्वल होता है जीरो के फॉर एवरी आई इज ग्रेटर देन जी। और अगर मैं बात करूं लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स की तो ये किस फॉर्म में होती है, ए आई जे। ठीक है, जहां पर ए आई जे जीरो होता है फॉर एवरी आई इज लेस देन जीरो। ठीक है ना। अब दोनों में इसने क्या पूछा है कि मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस। ठीक है, मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस। तो दोनों में जो मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस होते हैं, ठीक है, दोनों में जो मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस होते हैं, दोनों में मिनिमम बोल रहा हूं, मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस ऑफ ऑर्डर एन कितना होता है, एन इंटू एन माइनस वन बाय कितना होता है, एन इंटू एन माइनस वन बाय टू। ठीक है ना। अगर इसका एग्जांपल देखें, जैसे मैं अगर कहूँ अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का, इसका कह रहे हैं मैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का, तो ये किसका किस तरीके का होगा, अल्फा जीरो जीरो और यहाँ पर ले अल्फा जीरो जीरो और यहाँ पर ले लेते हैं ए बीटा जीरो और बी सी। ठीक है ना, तो ये हमारी कौन सी है, अपर वाली। ठीक है ना, क्योंकि देखो यहाँ पर आई, जैसे ये वाला जो एलिमेंट हमारा कौन सा है, ए टू वन, ये वाला एलिमेंट हमारा कौन सा है, ए थ्री वन, और ये वाला एलिमेंट हमारा कौन सा है, ए थ्री टू। ये तीनों एलिमेंट हमारे क्या है, जीरो है। ये तीनों एलिमेंट हमारी क्या है, जीरो। और जो हमारी लोअर वाली होती है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, तो वो किस तरीके की होगी, अल्फा ए बी जीरो बीटा सी और जीरो जीरो। ठीक है ना, जीरो जीरो गामा। ये हमारी लोअर वाली होती है। जैसे ये वाला जो एलिमेंट है, ये वाला एलिमेंट कौन सा है हमारा, ये वाला है ए वन टू। ठीक है, ये वाला क्या है, ए वन थ्री। और शायद एक मिस और एक कहीं मिस हो गया हमसे, ये रहा। और ये वाला हमारा कौन सा है, ए टू। ठीक है ना, तो दोनों में नंबर ऑफ जीरोस क्या बराबर होते हैं, मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस, और वो किसके इक्वल होते हैं, एन इंटू एन माइनस वन बाई टू। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए क्या है हमारा। अब चलते हैं ऑप्शन नंबर बी पर। ऑप्शन नंबर बी पर कह रहा है मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस इन डायगोनल मैट्रिक्स इज इक्वल टू एन इंटू एन माइनस वन। देखो डायगोनल मैट्रिक्स हमारी क्या होती है कि स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स हमारी क्या होती है, स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। अगर मैं कहूँ डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, वो कुछ इस फॉर्म की होती है जहां पर ए आई जे किसके इक्वल होता है, जीरो के। ठीक है, वेयर आई डज नॉट इक्वल टू जे, वेयर आई डज नॉट इक्वल टू जे। ठीक है जी, तो ये कुछ ऐसी होगी। इसका एग्जांपल अल्फा ज़ीरो 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 बीटा ज़ीरो और ज़ीरो ज़ीरो गामा। अब अल्फा बीटा गामा भी ज़ीरो हो सकते हैं, मतलब ये तो मिनिमम, ये तो इसके लिए प्राइमरी कंडीशन होगी भाई, ये वाला ज़ीरो हो गया, ये जो वाला ज़ीरो, ये वाला ज़ीरो। लेकिन ऐसे भी हो सकता है अल्फा बीटा गामा ज़ीरो हो जाए, ऐसा भी हो सकता है कि कुछ ज़ीरो हो जाए, अल्फा ज़ीरो हो जाए, बीटा गामा नॉन ज़ीरो हो जाए। लेकिन ये जो हमारे मेन डायगोनल के अलावा जो एलिमेंट है वो सारे ज़ीरो होने चाहिए। तो इसमें क्या कहा गया था, मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस। ठीक है, मिनिमम नंबर ऑफ जीरो, यानी कि मैं मान के चलता हूँ अल्फा बीटा गामा क्या है, नॉन जीरो, उस केस में इसके मिनिमम नंबर ऑफ जीरो, तो वो कितने होंगे हमारे, एन इंटू एन माइनस वन। कितने होंगे, एन इंटू एन माइनस वन। इसका मतलब ये वाला भी हमारा करेक्ट है। उसके बाद नंबर ऑफ जीरोस इन स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, अब स्केलर मैट्रिक्स में क्या हो जाता है, अगर मैं बात करूं हमारी स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स में बस ये सेम हो जाते हैं।
ये क्या हो जाते हैं, सेम हो जाते हैं। अब क्या कहा है, नंबर ऑफ जीरोज इन स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है, इज n इंटू एन माइनस वन। तो अगर ये बोलता मिनिमम नंबर ऑफ जीरोज, ठीक है, तब तो ये करेक्ट होता, लेकिन अभी ये इनकरेक्ट हो गया। तो इसके लिए हमारा आंसर आ गया ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि देखो नंबर ऑफ जीरोज बोल रहा है यहाँ पर, क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ जीरोज। अब देखो ऐसा भी तो सकता है कि अल्फा जीरो हो जाए, तो उस केस में तो इसमें क्या हो जाएंगे, एन इंटू एन माइनस वन से ज़्यादा हमारे क्या हो जाएंगे, जीरोज हो जाएंगे। बात समझ में आ गई। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी क्या है, इनकरेक्ट, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। और ऑप्शन नंबर डी को भी चेक कर लेते हैं, नंबर ऑफ जीरोज इन स्केलर मैट्रिक्स कैन बी मोर देन एन इंटू एन माइनस वन। जो चीज़ अभी बता रहा था, मतलब एन इंटू एन माइनस वन मिनिमम है, और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, एन स्क्वायर हो सकते हैं। भाई देखो मिनिमम तो होंगे कितने, मिनिमम तो होंगे सर एन इंटू एन माइनस वन, और सर मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम ऐसा हो सकता है कि सारे के सारे एलिमेंट हमारे जीरो हो जाए, तो वो हो जाएगा एन स्क्वायर। तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या है, करेक्ट है। सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी। आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन।